राशि स्वामी या लग्नेश जब भी उच्चतम अवस्था में होगा, अपनी उच्च अवस्था में पहुंच जाए, तो वह हमेशा कोशिश करेगा कि आपको अच्छे प्रभाव दे। और उसको अगर उसके मित्र ग्रह का साथ मिल जाए तो उसमें चार चांद लग ही जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात तुला राशि की करें, तुला राशि पे क्या प्रभाव दे रहे हैं शुक्र ग्रह जब वह अपनी उच्चतम अवस्था में। हाँ, थोड़ा लेट है ये वीडियो, लेकिन समझें। और क्योंकि यह शुक्र काफ़ी लंबे समय के लिए उच्च के हुए हैं, अमूमन इतने समय के लिए उच्च के शुक्र होते नहीं हैं। शुक्र ग्रह इस दरमियान उच्च के हैं और इसमें ही यह क्योंकि वक्री हो जाएंगे, वक्री होंगे फिर मार्गी होंगे, इसलिए यह लंबा समय खिंच गया। शुक्र ग्रह 28 जनवरी से लेकर के 31 मई तक यह अपनी उच्चतम अवस्था में रहने वाले हैं। इसी समय में राहु के साथ रहेंगे। अब ये जो 31 मई तक का समय है, इस दरमियान 28 जनवरी से 31 मई के बीच में जो मेजर ग्रह हैं, चार ग्रह जो बड़े माने गए हैं, जिनका परिवर्तन आप पे, मुझ पे और सभी पे असर लाता है, यह इसी दरमियान परिवर्तन कर जाएंगे। जैसे शनिदेव 29 मार्च को कर जाएंगे, राहु केतु 18 मई को और बृहस्पति 14 मई को परिवर्तन करेंगे। मतलब शुक्र ग्रह जो आपके राशि स्वामी है, आपके लग्न स्वामी है, वह उच्च अवस्था में रहेंगे। अब उच्च अवस्था में होने की वजह से इसके प्रभाव भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपका राशि स्वामी या लग्न स्वामी एक राजयोग भी बना रहा है, वो मैं आगे बताता हूं। क्योंकि आपका राशि स्वामी और लग्न स्वामी छठे भाव में बैठा है। अमूमन छठे भाव में अगर देखा जाए तो छठे भाव में काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो छठे भाव में शुक्र ग्रह नीच का होता है, लेकिन राशि कौन सी बन रही है? मीन राशि बन रही है, और यहाँ पे यह उच्च का होता है, तो आपको इसके प्रभाव भी अच्छे देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छा प्रभाव यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? तुला राशि वाले जातक जो भी शत्रुओं से परेशान थे, बीमारी से परेशान थे, या अपने ऋण को लेकर के चिंताओं में थे, वह सारी ही चिंताएं यहाँ पे, परेशानी कम होती हुई अपने को यहाँ पे समझ में आती है। अब यहाँ से आप देखें छठा भाव, यहाँ छठे भाव को ना केवल ये केवल सीमित नहीं है रोग ऋण और शत्रुओं तक, यह सेवा का भाव है। यह है ना, आप क्या सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा करवा रहे हैं, वह सब चीजें यहां से देखी जाती है। पति पत्नी के आंतरिक संबंधों का आईना भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जॉब में, क्योंकि सेवा का मतलब भी जॉब ही हो गया। अब आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उसका पैसा ले रहे हैं और आप सेवा दे रहे हैं, तो वही चीज बन जाती है कि जॉब का हाउस भी यही है। तो जिन लोगों को, तुला राशि वाले जातकों को जॉब को लेकर के परेशानी थी या अनस्टेबल थी जॉब, तो वह स्टेबल होती हुई नजर आएगी। अब क्योंकि यहाँ पे राहु का साथ इसको मिल गया, शुक्र ग्रह को राहु का साथ मिल गया, और राहु ग्रह क्या है? राहु ग्रह अगर देखा जाए तो छठे हाउस में अच्छी पोजीशन मानी गई है। शुक्र का साथ मिल गया, मतलब चेले को गुरु का साथ मिल गया। ये राहु जो है यह शुक्र का शिष्य है। शुक्र क्या है? शुक्र दैत्यों का आचार्य है, दैत्यों का, राक्षसों का गुरु माना गया है। अब गुरु और शिष्य का अगर साथ यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे माइंड भी आ गया, लग्जरी भी आ गई। तो कुल मिलाकर के इस हाउस में एक्टिव हुआ ये हाउस, और ये हाउस एक्टिव होगा तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी यह करवाएगा। कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपके हाथों से यह करवाएगा, और पैसों का लेन देन बढ़वाने का यह काम भी करता है। यहाँ पे चालबाजियां आपको सिखाएगा कि कैसे किसी की चाल को मात देनी है। यह राहु और शुक्र आपको भली भांति यहां से दिखाता हुआ, सिखाता हुआ नजर आएगा। अब क्योंकि शुक्र ग्रह की दृष्टि केवल एक ही होती है, लेकिन राहु का साथ मिला हुआ है, या राहु को शुक्र का साथ मिला हुआ है, इसलिए शुक्र की
जो दृष्टि या कहें कि शुक्र का जो प्रभाव है राहु के साथ में मिलकर के राहु की दृष्टियों पे भी जाएगा। अब राहु की दृष्टियां अगर देखें तो कर्म क्षेत्र पे राहु की पहली दृष्टि फर्स्ट एस्पेक्ट है जो पड़ रहा है आपके 10वें भाव पे। 10वें भाव पे राहु जैसा ग्रह अगर देख रहा है तो तुला राशि वाले जातकों को चालबाजियां करियर में भी देगा और कहीं ना कहीं आपका ऐश्वर्य भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो करियर को भी यह स्टेबल करता हुआ नजर आता है क्योंकि शुक्र का साथ राहु को मिल गया, इस वजह से यह प्रभाव थोड़े से अधिक प्रभावी हो जाते हैं। अब मैं बात करूं शुक्र ग्रह की पहली दृष्टि और राहु की जो कहते हैं कि सेकंड दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि मानी जाती है और 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे गई है। अब 12वें भाव को भी अगर देखेंगे तो 12वां भाव क्या है? 12वां भाव जो है वह पति पत्नी के आंतरिक संबंधों का है, किसी प्रकार के आपके इल्जामात का है, कोर्ट केस का है, किसी भी प्रकार के अचानक से कोई चीज हो जाए। ये जो अचानक वाली बात है यह आपके 12वें भाव से देखी जाती है। अचानक कोई बीमारी आना, अचानक कोई खर्च होना, अचानक से आपको कहीं पे मूव कर जाना, ये भी यही से देखा जाता है। अब यह क्योंकि छठे भाव में एक्टिव है यह छठा भाव, तो 12वें भाव के भी प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे। अब जिन लोगों के जहां पे भी मैं कहूँ आपके चार्ट में अगर शुक्र और राहु बहुत अच्छी पोजीशन में है या अच्छे हैं आपके लिए, तो यह एक्टिव होकर के आपको अच्छे परिणाम देगा। परिणाम क्या हो सकते हैं अगर वो देखा जाए तो आपको किसी भी प्रकार के इल्जामात थे तो उनसे छुटकारा मिलना, आपको कोर्ट केस में भी आराम मिल जाना, आपको यहाँ पे पति पत्नी के आंतरिक संबंध बेड प्लेजर्स वो भी मिलना यहाँ पे देखा जाएगा। पति पत्नी के व्यवहार को भी यहाँ से देखा जाएगा, पति पत्नी के व्यवहार में भी यहाँ पे इजाफा यह शुक्र करता चला जाएगा क्योंकि किसी भी पुरुष के लिए उसकी स्त्री जो होगी वह उसका शुक्र है और किसी भी स्त्री के लिए उसका पुरुष जो है वह बृहस्पति के साथ साथ में शुक्र के भी प्रभाव आपको देता है। तो इसके प्रभाव अपने को यहाँ पे मिलेगा। हाँ, यहाँ पे सडन किसी प्रकार की यात्रा या ट्रैवलिंग के योग भी बनेंगे। इस समय में आपको ये जो भी टाइम बनेगा ना फरवरी से लेकर के मई तक का, इसमें आपको सडन यात्राएं भी करनी पड़ सकती है और कहीं ना कहीं उन यात्राओं से आपको बेनिफिट यह दिलवाता हुआ नजर आएगा। राहु की मैं बात करूं क्योंकि राहु के पास में शुक्र है और शुक्र के प्रभाव राहु के साथ में, तो आपकी वाणी जो 9वीं दृष्टि है वह यहाँ पे चली जाती है और यहीं पे सेम इसी टाइम में बृहस्पति की भी दृष्टि है। अब बृहस्पति आप लोगों के क्या है? बृहस्पति आपके लिए शत्रु भाव है, छठे भाव का स्वामी, 8वें में बैठ करके देख रहा है तो कहीं ना कहीं वाणी को खराब किया, गुस्सा वाणी में बार बार आया आपके। और राहु जैसा क्रूर ग्रह अगर देख रहा है तो वाणी को थोड़ा सा है ना अग्रेसिव भी इसने बनाया होगा। अब शुक्र जैसा ग्रह है आपका लग्नेश या राशि स्वामी अगर वहां पे देख रहा है तो वाणी में एकदम से आपको है ना चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो लोग क्रूर बोल रहे थे वो क्रूर तो बोलेंगे लेकिन क्रूरता में भी कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाल लेंगे कि लोगों से कैसे जोड़ना है, या बहुत कुछ यहाँ पे आपकी वाणी में थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिले, प्रभावी हो जाए आपकी वाणी। किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी बातों में ही इतना दम लेकर के ये शुक्र आ जाए कि आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले। अब क्योंकि बृहस्पति आपके लिए शत्रु ग्रह है और अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन वह बृहस्पति भी अच्छे परिणाम देगा आपको। क्यों देगा? क्योंकि यह राशि परिवर्तन राजयोग बना रहा है। शुक्र ग्रह मीन राशि में और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति वृषभ राशि में और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। दोनों ने राशियां परिवर्तन कर ली तो यह राशि परिवर्तन योग बनने के कारण भी आपको अच्छे परिणाम बृहस्पति जैसे ग्रह से भी मिल जाएंगे। अब बृहस्पति के जहां जहां एस्पेक्ट जाएंगे वहां पे भी इसके अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बृहस्पति का पहला एस्पेक्ट जो जाएगा वह 12वें भाव पे जाएगा और 12वें भाव पे खुद शुक्र का भी दृष्टि जा रही है, इसलिए उसका भी परिणाम अच्छा है। 7वीं दृष्टि में राहु की दृष्टि जा रही है, उसका भी परिणाम अच्छा है बृहस्पति का। और 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो 9वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे जा रही है क्योंकि यह वृद्धियों का देवता है, तो सुखों में कहीं ना कहीं वृद्धियां आपको देखने को मिल सकती है। तो ये प्रभाव आपको शुक्र और राहु के मिले जुले आपको ये देने वाले हैं। क्या उपाय करें इस समय में शुक्र को
आप मजबूत करने की कोशिश करें, शुक्र को अच्छा करने की कोशिश करें, पति पत्नी के आंतरिक संबंधों को या पति पत्नी के व्यवहारिक संबंधों को सुधार करके रखें, तो आपको शुक्र के परिणाम अच्छे मिलेंगे। किसी भी स्त्री की अपमान ना हो जाए आपके हाथों, इसका विशेष ध्यान रखना है। और शुक्र के बीज मंत्र का जाप आपको प्रातः समय जरूर करना चाहिए, जिससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया। आने वाले समय में शनि अस्त होने वाला है, क्या प्रभाव देगा उस पर भी मैं बात करूंगा। बहुत जल्द वह भी वीडियो आपके सामने आएगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।